सो बेटा आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, ठीक है। किस मेथड से हम अमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहला मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। बाय सबसे पहला मेथड है बेटा बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, NO2 कंपाउंड, by reduction of NO2 compound। नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। कैसे वो आप देखिए बेटा। तो मान लीजिए हमने ये लिया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन इसका नाम क्या है? नाइट्रोबेंजीन। इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करवा दिया। इसमें क्या ऐड करवा दिया? हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड इथेनॉल। प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड इथेनॉल। तो क्या होगा बेटा, ये जो NO2 है ना, O हटके दोनों H आ जाएगी। दोनों O हटके क्या आ जाएगा? H। NO2 से क्या बन जाएगा? NH2 बन गया। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन गया। नाइट्रोबेंजीन से क्या बन गया? एनिलीन बन गया। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आप देखो, मान लीजिए हमने ये लिया है CH3NO2 और इसके लिए बेस्ट रिडक्शन करने के लिए होगा या तो SN और HCl। SN आपको पता है टीन होता है, या हम यहाँ पे लेंगे Fe और HCl। ये दोनों भी आपके रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। O हटके क्या आ जाएगी? H। तो आंसर आपको पता है NO2 हटके NH2 आ जाएगा। NO2 हटके क्या आ जाएगा बेटा? NH2 आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं जो मोस्टली कन्वर्जन होंगे, मोस्टली कन्वर्जन में बेटा जो ये NO2 को हटा के NH2 लगाने की प्रोसेस होगी, आप इसमें ये कैटालिस्ट लेना Fe और HCl। ये सबसे अच्छा सबसे बढ़िया कैटालिस्ट है। जब भी आपको NO2 को NH2 बनाना हो तो सबसे बढ़िया कैटालिस्ट है Fe एंड HCl। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि आयरन विद HCl ही आपका बेस्ट यहाँ पे कैटालिस्ट क्यों है, या व्हाई इट इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ओके, तो अब इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा? रिडक्शन विद आयरन एंड HCl इज प्रेफर्ड। सबसे बढ़िया ये कैटालिस्ट है, तो हमें इसका रीजन लिखना है। ऐसा क्यों है देखिए बेटा, ऊपर से रब कर देती हूँ ये। तो जब भी आपको NO2 हटा के NH2 लाना हो तो सबसे बेस्ट क्या होगा? सबसे बेस्ट आपका होगा Fe एंड HCl। अब इसका रीजन आप लोग लिख लीजिए क्यों। रिएक्शन विद Fe एंड HCl इज प्रेफर्ड। जो रिएक्शन है वो Fe और HCl के बीच में जो होती है उसी को हम प्रेफरेंस देते हैं। वजह सुन लो, उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब Fe और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं, Fe प्लस 2 मोल ऑफ HCl, तो इससे आपका बन जाता है FeCl2। इससे आपका क्या बन जाता है बेटा? FeCl2 बन जाता है। ठीक है, और FeCl2 प्लस में H2 निकल गया। अब जो ये FeCl2 बना है ये अपने आप क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? मॉइस्चर। जो बेटा ये FeCl2 बना है ये अपने आप मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो FeCl2 ने प्लस में क्या ले लिया? H2O। क्या लिया बेटा? H2O। ठीक है, अब इसको बैलेंस और करेंगे हम। यहाँ पे साइड में आपका निकलेगा HCl और यहाँ पे बनेगा Fe2O3। यहाँ पे क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करो। यहाँ 3 मोल मैंने ले लिए H2O के, 3 O यहाँ से मिल जाएंगी। तो Fe2O3 बन गया, प्लस में HCl निकल गया, 6 मोल ऑफ HCl। बट Fe तो यहाँ पे बैलेंस है। ओके, O भी बैलेंस है, Cl भी बैलेंस है, H भी बैलेंस है, पूरा बैलेंस है बेटा।
तो यहाँ पे Fe2O3 बना, प्लस में क्या निकला 6 मोल ऑफ HCl। कहने का मतलब ये है बेटा, आपको यहाँ पर कैटालिस्ट क्या लेना है, आपने एक आयरन का टुकड़ा लिया और आपने उस पे HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl। तो बस आपको एक बार स्टार्टिंग में HCl डालना है, उसके बाद आपको बार बार इसमें HCl नहीं डालना, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है, आयरन जब HCl से रिएक्ट करता है तो FeCl2 बनता है। अब जो ये FeCl2 है, इसका अपने आप हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, जिससे Fe2O3 बन जाता है, प्लस में फिर से क्या निकल रहा है? HCl निकल रहा है। मतलब बेटा यहाँ पर जो ये HCl पहले यूज हुआ ना, वो बाद में निकल भी रहा है, रीजनरेट हो रहा है। तो हमें बार बार इसमें HCl को डालना नहीं पड़ता, बस एक बार डाला है तो उसी से आपकी रिएक्शन फर्दर अपने आप होती रहेगी। तो यही वजह है कि हम Fe और HCl को यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है मैम? हाँ बेटा बोलो। इस साइड ये 3Fe है और इस साइड Fe2 है, तो बैलेंस कैसे हो गया? अच्छा एक मिनट बेटा, Fe बैलेंस नहीं है, यहाँ पे Fe3 है और यहाँ पे कितने हैं? 2 है। चलो करो इसको बैलेंस, शाबाश, हो जाएगा बेटा। Fe2O3 बना रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ तो फिर O बैलेंस नहीं होगी ना। तो इसका हम क्या करें बेटा, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करके देखते हैं, हो जाएगी बैलेंसिंग तो। ठीक है भाई, हो गया मंजीत? यस मैम। ओके बेटा, तो आप सबको बस एक छोटी सी बात याद करनी है, और छोटी सी बात क्या है कि जब भी आपको NO2 को हटा के NH2 लगाना हो, तो आपको एरो पर बस एक ही कैटालिस्ट याद रखना है, क्या? Fe एंड HCl, Fe एंड HCl। ओके ठीक है बेटा, ये आप याद रखना बस, बाकी आपका सही है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। सेकंड टॉपिक चल रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स का। तो अब इससे आगे हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। शुरू करते हैं बेटा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारा है बाय होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। बाय होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमोनोलाइसिस रिएक्शन? एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया, उसे हम बोलते हैं अमोनोलाइसिस। बड़ा आसान सा मेथड है ये। हमने ये अमोनिया लिया NH3 प्लस ले लिया CH3Cl, अमोनिया लिया NH3 प्लस हमने ले लिया CH3Cl। तो इससे हमारा क्या बनेगा बेटा, आप लोग खुद देखिए, कल भी मैंने करवाया था ये, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, क्या माइनस हो गया? HCl। तो क्या बचा बेटा? CH3, और इधर अब एक H हट चुकी है, तो NH3 से ये क्या बन गया? NH2। तो ये कैसा अमीन बना बेटा? प्राइमरी अमीन। ये कैसा अमीन बना? प्राइमरी अमीन। अब जो ये प्राइमरी अमीन बना है, इसकी हम दोबारा रिएक्शन कर दें, सेम किसके साथ? CH3Cl के साथ। दोबारा से क्या होगा बेटा? यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, क्या माइनस हो गया? HCl। तो इस बार क्या बनेगा बोलो? एक CH3 पहले था, एक यहाँ आ गया, CH3 की होल ट्वाइस, ये हो गया NH। अब की बार कौन सा अमीन बना बेटा? सेकेंडरी। इस बार अमीन कौन सा बना? सेकेंडरी बना। अब थर्ड टाइम फिर से इसकी रिएक्शन करते हैं CH3Cl के साथ, तो फिर से क्या होगा बोलो? यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या माइनस हो गया? HCl। तो क्या बचा बेटा बोलो? CH3 की होल थ्राइस, 2 मोल तो यहाँ है और एक यहाँ है, CH3 की होल थ्राइस, और एक यहाँ पे क्या बच गया? N। इस बार अमीन कौन सा बना? टर्शरी। ठीक है बेटा, लास्ट में फोर्थ टाइम फिर से क्या होगा? दोबारा आप CH3Cl लोगे यहाँ पे। अब इस बार H तो है ही नहीं निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा? 3 CH3 तो यहाँ है, चौथा ये आ गया, ये बन जाएगा CH3 N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हर बार बेटा ये ना रिएक्शन अपने आप ही फर्दर होती जाती है। हमने तो बस एक बार ही कंडीशन दी थी
कि अमोनियम में क्या डाला था, CH3Cl। ये अपने आप ही अमीन बनाया जा रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ये क्या बन गया, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्या बना बेटा, क्वार्टनरी। 4 डिग्री को क्या बोलते हैं, क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट बना। तो पहले अमीन बना प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो अब इसकी हम लिखेंगे डिसएडवांटेज। मैं ये रब कर देती हूँ। तो डिसएडवांटेज में एक लाइन है, आप खुद लिख लो, इट गिव मिक्सचर ऑफ अमीन्स। इससे बेटा अमीन का मिक्सचर बनता है, अकेला एक अमीन हमें नहीं मिलता, कि भाई ऐसा नहीं है कि प्राइमरी अमीन पे जाके रुक जाएगा, ये फर्दर अपने आप सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरली साल्ट तक बनाएगा। तो इसके डिसएडवांटेज एक यही है, यही इसमें कमी है कि इस मेथड से हम अमीन का मिक्सचर बना सकते हैं, अकेला एक अमीन हमें प्योर स्टेट में नहीं मिल सकता। ठीक है, ये क्या बना देता है बेटा, इट फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ अमीन्स। ये अमीन्स का मिक्सचर बना देता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी सारों का। ठीक है, मिक्सचर ऑफ अमीन्स यहाँ पे बनता है, अकेला अमीन यहाँ पे प्योर स्टेट में हमें नहीं मिल पाता है। निखिल बेटा क्लास में लेट आए हो 20 मिनट, नेटवर्क बढ़िया आता है, भावना क्लास में टाइम पे आ जाती है, कल से टाइम पे आना। इट फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ अमीन्स। ठीक है, ये कमी है होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन की, किससे सारे बन जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ये एक जगह पे रुकता नहीं है। हाँ भी, ये आपको समझ में आ गया होगा, बोलो बेटा। यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट, इसके बाद हम करते हैं थर्ड टॉपिक, चल रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। सारे बच्चे बोला, आप लोग पूछती हूँ तब मैं। और एक बात और, अगली क्लास शुरू हो तो अपनी बुक ले आना, और कल से सब बच्चे अपनी बुक पहले ही लेके बैठा करो बेटा। थर्ड मेथड है बेटा, भूवी आज क्लास में आप लेट आए थे, कल मैं एडमिट नहीं करूंगी। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल के रिडक्शन से भी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अमीन्स। ठीक है, अब कैसे बेटा, वो आप लोग ध्यान से देखिए। हमने नाइट्राइल लिया R, नाइट्राइल क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। भाई साइनाइड को आईयूपीएसी नेम में क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। C ट्रिपल बॉन्ड N होता है नाइट्राइल। हम इसमें H2 गैस ऐड करते हैं, प्रेजेंस ऑफ निकल। हम इसमें H2 गैस ऐड कर देते हैं, प्रेजेंस ऑफ निकल। अगर आप ये ना लो तो फिर ये ले लो, सोडियम अमलगम। बेटा सोडियम और मरकरी का एलॉय क्या कहलाता है, सोडियम अमलगम कहलाता है। ठीक है, Na और Hg, साथ में इथेनॉल भी लेते हैं, C2H5OH। तो सोडियम और मरकरी का एलॉय है, साथ में हमने क्या लिया, इथेनॉल लिया। सीधी सी बात है, इसमें क्या ऐड होगा, H2 ऐड होगा। क्या ऐड होगा, H2। तो बेटा हिसाब से यहाँ पे टोटल 2H2 ऐड होंगे, मतलब ये बनेगा बेटा R C, 2H तो यहाँ पे ऐड होंगे और 2H यहाँ पे ऐड होंगे, ये बन जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। R बेटा टोटल यहाँ पे 4H ऐड होंगे, 2 तो कार्बन के पास और 2 नाइट्रोजन के पास, 2 कार्बन के पास और 2 नाइट्रोजन के पास, और ये अमीन बन जाएगा कौन सा, प्राइमरी अमीन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप लोग। बेटा एग्जाम्पल तो आसान ही, आप लोग खुद कर सकते हो। यहाँ मैंने लिख दिया सोडियम एंड इथेनॉल। तो ये आपको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करवाएगा। तो टोटल यहाँ पे 4 मोल नेसेंट हाइड्रोजन के ऐड होंगे। 4 मोल यहाँ पे किसके ऐड होंगे, नेसेंट हाइड्रोजन के। वो नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस हुई, सोडियम और इथेनॉल की हेल्प से। तो इससे क्या बना बोलो, CH3C, 2H तो यहाँ आ जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल हुआ और 2H यहाँ आ जाएगा, CH3 CH2 NH2 हो गया। ठीक है, हो गया बेटा। अब देखो इसके बाद इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम हमें देखना है, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। तो आपको पता है जो ये CN है ना, CN को कॉमन नेम में बोलते हैं साइनाइड। CN का कॉमन नेम क्या होता है, साइनाइड, और CH3 को बोलते हैं मिथाइल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। और अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखो बेटा, तो 1 2 1 2
2 कार्बन है तो इथ, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आएगा, नाइट्राइल। सी ट्रिपल बॉन्ड एन वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू कर देना, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2, 2 कार्बन की नंबरिंग हुई इथे, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और आईयूपीएसी नेम में क्या लिखते हैं, साइनाइड को नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन नाइट्राइल, और कॉमन नेम क्या हुआ, मिथाइल साइनाइड हुआ। ठीक है, हाँ भाई ये आपको समझ में आया, बोलो बेटा, मैं जवाब दो सारे, ये समझ में आ गया, ओके। एक बस अंकित बोलता है, बाकी बच्चे बोलते ही नहीं है। हिमांशु क्लास में है, आज नहीं है ना, हिमांशु? बेटा इसका आंसर आप लोग लिखे, इसमें क्या आएगा, 4 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड हो रही है, प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलेगा कोई क्या होगा इसका आंसर, बेटा टोटल 4 H ऐड होगी, 2 तो इस C के पास CH2, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, 2 इस N के पास, ये बन गया CH2NH2। अच्छा अब इनके नाम और बताओ, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका होता है फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड। आपको पता है कॉमन नेम में C6H5 को क्या बोलते हैं, फिनाइल, C6H5 क्या होता है, फिनाइल, और CN क्या होता है, साइनाइड। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, फिनाइल मीथेन नाइट्राइल। बेटा मैंने आपको बताया आईयूपीएसी नेम लिखने का क्या रूल है, C ट्रिपल बॉन्ड N वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू कर देना, तो ये आपका पहला कार्बन, बस होगी नंबरिंग, तो कार्बन 1 पे ये क्या जुड़ रहा है, फिनाइल, नंबरिंग एक ही कार्बन की हुई मिथ, बॉन्ड सिंगल है कार्बन कार्बन का एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आएगा, नाइट्राइल। ठीक है, अच्छा इसका कॉमन नेम क्या होगा, आपको पता है बेंजीन पे CH2 क्या होता है, बेंजाइल। बेटा ये चैप्टर होते ही आपकी ऑर्गेनिक पूरी हो जाएगी, तो इसका नाम क्या बना, बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन। तो ये हमने रिडक्शन किया किसका, साइनाइड का या नाइट्राइल का। अब फोर्थ हम करेंगे रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड या इसी को हम बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो इससे बेटा क्या बनेगा, देखो आपको पता है साइनाइड तो क्या होता है CN, और आइसोसाइनाइड क्या होता है NC। बेटा हिमांशु तो बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री कर गया, तेरे घर फोन कर रही थी मैं उस टाइम पे जब तू एडमिट हुआ है, कल से लेट मत होना क्लास में। तो आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, बच्चे गवायन से पूछ लेना, आइसोसाइनाइड क्या होता है बेटा, NC, आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC, या आइसोनाइट्राइल भी इसी को बोलते हैं, N और C। इसमें बेटा एक तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर वही बिल्कुल सेम कर रहे हैं, 4 मोल ऑफ नेसेंट H ऐड कर दी, प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, तो टोटल 4 H ऐड होगी, तो कैसे कैसे होगी बताओ, एक H तो N के पास, और 3 H आपके यहाँ पे कहाँ आएगी बेटा, C के पास आएगी। तो आप लोग खुद ऐड करें और बताएं यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एक H तो N के पास और 3 H C के पास, तो ये बन जाएगा, ये बेंजीन, N पर एक क्या आ गया, H, ट्रिपल बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिंगल, और 3 H कहाँ आ गई, C के पास। टोटल बेटा 4 H ऐड होगी, 3 H C के पास आएगी, 1 H N के पास आएगा, इस बार सेकेंडरी अमीन बना, इस बार अमीन कैसा बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। ठीक है, और इसका नाम N पे मिथाइल, N पर क्या है, मिथाइल, आगे चाहे एनिलीन बोल दो चाहे बेंजीन अमीन बोल दो, एक ही बात है, N मिथाइल एनिलीन। तो साइनाइड से बनेगा प्राइमरी अमीन,
और आइसोसाइनाइड से आपका बनेगा सेकेंडरी अमीन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो कर लोगे भाई, ये हो गया हो तो अब कर दो। मैं बताओ ऊपर का हो गया सबका? हाँ भाई बोलो बेटा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब फिफ्थ मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड के रिडक्शन से भी हम अमीन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं वो देखिए आप। अमाइड क्या होता है आपको पता होगा, R C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है अमाइड। अब हमने इसका रिडक्शन किया तो मैंने इसमें 4 मोल डाल दी नेसेंट हाइड्रोजन की, प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। टोटल मैंने यहाँ 4 हाइड्रोजन डाल दी, प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। तो देखिए बेटा क्या बनेगा, 4 हाइड्रोजन ऐड करनी है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक O, साइड में क्या चला गया H2, साइड में क्या चला गया H2O। तब क्या बचा RC, C के पास से O हट के दोनों क्या आ गई H आ गई, ये बन गया RCH2NH2। ये बेटा क्या बन गया बोलो, R O हट के क्या आ गए दोनों H, RCH2NH2 प्लस में ये दोनों H और ये एक O क्या निकल गया H2O निकल गया। ठीक है, आए बेटा समझ में? तो अमाइड से भी क्या बन सकता है हमारा, अमीन की प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, कर लोगे? बोलो भाई। यस मैम। ठीक है, तो अभी इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे ये है बेटा बेंजीन पे CONH2, इसका नाम क्या होगा बेंजामाइड। इसका नाम क्या होगा बेटा बेंजामाइड। इसमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करवाई, प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। तो क्या बनेगा, टोटल 4H ऐड होगी, 2H और एक O तो यहाँ से हट जाएगा और 2H बदले में यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आ गया होगा बेटा, टोटल 4H थी तो एक O हट के 2H तो यहाँ आ गई, प्लस में बची हुई 2H और एक ही O क्या निकल गया H2O। तो जो ये कंपाउंड बना इसका नाम बताइए आपको, बेंजाइल अमीन। ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या है बेंजाइल अमीन है। ठीक है, टॉपिक हम क्या कर रहे हैं बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स कर रहे हैं, जिसमें बेटा मैंने आप लोगों को 2 मेथड तो करवा दिए, सॉरी 5 मेथड करवा दिए हैं। रिडक्शन करवाया साइनाइड का, आइसोसाइनाइड का, अमाइड का, होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन करवाई, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड करवाया। ओके, अब बेटा इसके बाद हमारे 2 यहाँ पे रिएक्शन बचती है, उन दोनों को हम और कर लेते हैं। तो ये हो गया सबका, मैं रब कर दूं बेटा इसको, बोलिए बेटा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम 6th मेथड करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वो आप ये मान के चलो इस चैप्टर के जो मोस्टली कन्वर्जन है ना वो उसी से होंगे, मोस्टली कन्वर्जन इसी रिएक्शन से होंगे। रिएक्शन का नाम है 6th मेथड बेटा हम कर रहे हैं प्रिपरेशन का, रिएक्शन का नाम है होफमैन ब्रोमामाइड, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड, डिग्रेडेशन मेथड, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड। ठीक है, ये आपका मेथड है बेटा। अब ये नाम से आपको समझ में आ जाएगा, होफमैन ब्रोमामाइड मतलब यहाँ पे हमें ब्रोमो ग्रुप लेना है, अमाइड ग्रुप लेना है और फिर उसका डिग्रेडेशन करवाना है, मीन्स हमें उसको तोड़ना है फिर। ठीक है, फिर हमें देखना है जब आप उसको डिसोशिएट करोगे तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी। ओके, करें बेटा? अब ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसमें तो पूरी हो नहीं पाएंगी।